लेकिन मेकअप भी किस लिए किया जा रहा है कि मैं सत्यता से बिल्कुल दूर रहूं और मैं दिखूं ही नहीं, मेरी रियलिटी सामने नहीं आए, इवन मेरे सामने तक नहीं आए। मैं शीशे के आगे भी जाऊं तो मेकअप करके ही जाऊं। खाद्य पदार्थ तो चलो हर कहीं बच्चे से लेकर बूढ़े तक काम आते हैं, कॉस्मेटिक्स का। और मेरा अपना अनुभव बताता हूँ अनमोल, मैंने मेकअप किया था एक बार तो मेरी आंख जाते जाते रह गई थी। इतनी मिलावट थी उसके अंदर कि उसको लगाया तो उसकी एलर्जी हो गई, जबकि मेरे नॉर्मल कभी भी एलर्जी होती नहीं है। तो जब हर समाज का आदमी ये जानता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं, पहन रहे हैं, और उसके बावजूद जब वो विदेशों में चीज़ें भेजते हैं तो वहाँ वो सही रहते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, एक्सेप्टेंस, जो जो बेईमान है, ज़्यादातर बेईमान है, आपके सत्य के रास्ते पर कम चलते हैं, तो वो जानते हुए भी जहर खा रहे हैं और सबकी मानसिकता एक है, तो बदलते क्यों नहीं? आप आध्यात्मिक जीवन में अगर जाएंगे तो कपड़ों की आवश्यकता ही नहीं है। भाई ये कपड़ा तो ईजाद है हमारी है ना, हमने ही तो पहना है ना। हम तो पैदा तो नंगे ही होते हैं और जाते भी नंगे ही हैं एक तरह से। तो हम दूसरों को कैसे दिखेंगे, वो सहज अनुभव हमारा खुद का ही किया हुआ है। एक व्यक्ति अगर झुर्रियों वाला है तो वो मेकअप कर सकता है कि समाज में मैं गड़बड़ ना दिखूं, तो समाज के एंगल से तो ये सही है। लेकिन हमारा मेकअप करते करते एंगल चेंज हो जाता है, चूंकि मैं मेकअप इसलिए कर रही हूं कि वो मेरे पास आएगा, वहां पर भी मिलावट चालू हो जाती है। अगर समाज में एक्सेप्टेंस है उस चीज की कि हाँ मैं इतनी बुरी ना लगूं इसलिए मैं मेकअप कर रही हूं, तो साइंस के द्वारा निकाला हुआ ये मेकअप ठीक है। लेकिन मेकअप भी किस लिए किया जा रहा है कि मैं सत्यता से बिल्कुल दूर रहूं और मैं दिखूं ही नहीं, मेरी रियलिटी सामने नहीं आए, इवन मेरे सामने तक नहीं आए। मैं शीशे के आगे भी जाऊं तो मेकअप करके ही जाऊं। तो फिर ये ठीक नहीं है, तो फिर ये जाएगा नहीं। फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। फिर आप अपनी नाक के साथ कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करने को तैयार हो जाओगे कि नाक को ऑपरेट करा लो, अपने होठ को ऑपरेट करा लो। क्यों? क्योंकि आपको और बढ़िया दिखना है, और बढ़िया दिखना है। इसकी लिमिट तो है ही नहीं। प्रकृति ने आपको जो शक्ल दी है वो बेमिसाल है, अपने आप में शानदार है। और शक्ल का कंसेप्ट मैं आपको सबको बता देता हूँ, हर व्यक्ति की शक्ल शानदार है। आपने कभी देखा जिस व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है ना, ऑटोमेटिक उसकी शक्ल बढ़िया हो जाती है। अब आप क्या सोचेंगे, पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि आपके दिमाग में घंटी तो वहीं से बजती है। हकीकत ये है, जब उसके पास पैसा आ जाता है ना तो वो कुछ ढंग का खा सकता है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? वो 2 टाइम की रोटी ढंग से खा ले, फल तो दूर की बात है। हाँ, खाएगा 1 टाइम का फल, 2 टाइम का दूध, खाएगा पौष्टिक आहार। सिस्टम ही नहीं है। वो वातावरण के साथ लड़ सकता है, घर में रह सकता है, एसी में बैठ सकता है, उसकी त्वचा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? तो पैसा जैसे ही हाथ में आता है तो वो अच्छा खा के सही हो सकता है, अच्छी सेवाएं लेके सही हो सकता है। उस एंगल से तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन हम किसी भी कीमत पे मरने को, मिटने को तैयार हो जाएंगे, हमारी खाल के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, इंजेक्शन ठुकवा लेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इन केमिकल्स का सहारा लेंगे। ये ठीक नहीं है, ये दिखावे की तरफ लेके जाता है।